नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। ये स्टेटमेंट स्पेस टूरिज्म की मार्केट को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। भारत सरकार ने ये कहा है कि इसरो डेवलप कर रहा है स्पेस टूरिज्म फ्लाइट कैपेबिलिटी, जिसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द इसरो के पास भी ऐसे रॉकेट्स होंगे, ऐसे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सिस्टम होंगे, जिससे हम आम नागरिक जो स्पेस टूरिज्म करना चाहते हैं उन लोगों को अंतरिक्ष में भेज पाएंगे। इससे इसरो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आराम से कमा सकता है और इसमें रेगुलर इनकम लगातार बढ़ती भी रहेगी। तो इस वीडियो में हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे स्पेस टूरिज्म को लेकर। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। अब मैं आपको पहले बताती हूँ बेसिकली स्पेस टूरिज्म में होगा क्या, स्पेस टूरिज्म कहाँ से कहाँ तक होता है। तो देखो, पहली बात तो मून धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। स्पेस टूरिज्म बेसिकली कॉमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट का। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब कि धरती के सरफेस से लेकर ऊपर आसमान में 2000 किलोमीटर तक। मगर यहाँ भी स्पेस टूरिज्म नहीं पहुँचता। स्पेस टूरिज्म में ना आपको मैक्सिमम 400 किलोमीटर के आसपास लेके जाएंगे और फिर वापस आप चले जाओगे धरती पर। तो टेक्निकली आप कह लीजिए आप स्पेस में होगे, मगर ज्यादा कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है। आप सोच कर देखिए, कोई मून के करीब नहीं जा रहा है, मार्स के करीब नहीं जा रहा है। स्पेस टूरिज्म रेस्ट्रिक्टेड तरीके से किया जाता है, मगर फिर भी स्पेस टूरिज्म के नाम पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लोगों से करोड़ों रुपए वसूलती है। मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी कंपनी धरती के सरफेस से कितना ऊपर आपको लेके जाएगी और कितना पैसा आपसे लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेस पर्सपेक्टिव कंपनी के बारे में। ये 1 करोड़ के आसपास चार्ज करेंगे और आप 6 घंटे के लिए धरती के सरफेस से 30 किलोमीटर। अब टेक्निकली ये जो 30 किलोमीटर का एरिया है ना, ये स्पेस भी नहीं होगा, क्योंकि साइंस के हिसाब से स्पेस बताया जाता है कार्बन लाइन के पार होता है। कार्बन लाइन मतलब कि धरती की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर अगर आप चले जाते हो तो 100 किलोमीटर पार करके स्पेस स्टार्ट होता है। तो जो बलून राइड है यहाँ पर, इसमें 1 करोड़ रुपए आपके लग जाएंगे। फिर एक वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी है। ये कंपनी 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करेगी और 90 मिनट्स के लिए आप धरती के सरफेस से 50 किलोमीटर तक ऊपर जाओगे। टेक्निकली अभी भी आप अंतरिक्ष में नहीं गए, इसलिए इस कंपनी को 5 स्टार में से सिर्फ 2 स्टार दिए गए हैं, क्योंकि वर्जिन गैलेक्टिक जितना पैसा चार्ज लगा रहा है उस हिसाब से कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। 50 किलोमीटर ऊपर तो आपको सैटेलाइट्स भी नहीं दिखेगी। फिर जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। जेफ बेजोस की कंपनी चार्ज करती है $28 मिलियन। ये हो गए 220-230 करोड़ रुपए के आसपास। बहुत बड़ी अमाउंट है ये। इसके बदले में आप 12 मिनट तक कार्बन लाइन के ऊपर जाओगे। धरती के सरफेस से सिर्फ 100 किलोमीटर तक आपको ऊपर लेके जाएंगे। 12 मिनट तक आप यहाँ पर रह सकते हैं, उसके बाद आप वापस आ जाओगे धरती पे। इसलिए ब्लू ओरिजिन को 5 स्टार में से सिर्फ 1 ही स्टार मिला है। फिर एलोन मस्क की स्पेस एक्स है। ये थोड़ा रिजनेबल पैकेज ऑफर कर रहे हैं। एलोन मस्क कह रहे हैं कि मैं $55 मिलियन चार्ज करूंगा। $55 मिलियन हो गए 450 करोड़ रुपए के आसपास। इसके बदले में आप धरती के सरफेस से 574 किलोमीटर तक ऊपर जाओगे। आपको सैटेलाइट्स दिखेगी, मून अलग तरीके से दिखेगा, सन अलग तरीके से दिखेगा और ये फ्लाइट थोड़ी सी डेंजरस भी रहेगी। अब इसके कंपटीशन में अभी के लिए रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस है। रोसकोस्मोस ये कहती है कि हम चार्ज करेंगे $50 से $60 मिलियन। इसके बदले में 400 किलोमीटर तक ऊपर लेके जाएंगे अंतरिक्ष में और 12 डेज तक आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी रखेंगे। ये बढ़िया पैकेज है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रशिया का एक अलग से कॉर्नर भी है। वहाँ पर ये चाहे तो ले जाए ना ले जाए, इनकी मर्जी है। तो प्रॉपर स्पेस का अगर एक्सपीरियंस करना है, अंतरिक्ष में जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुकते हैं और अंतरिक्ष में खाते हैं, सोते हैं, तो यहाँ पर इसरो ये स्पेसएक्स और रोसकोस्मोस का जो बिजनेस है इसको जोड़ पहुंचा सकता है। इसरो ये कह सकता है कि हम आपसे चार्ज करेंगे $20 से $25 मिलियन। इसके बदले में इसरो यहाँ पर कह सकता है कि आपको 400 किलोमीटर तक ऊपर लेके जाएंगे, कुछ घंटे तक आप अंतरिक्ष में रहोगे, फिर सेफली वापस आ जाओगे। यहाँ पर कंपटीशन देने के लिए हम अपने प्राइसेस और कम कर सकते हैं, मतलब कि $10-15 मिलियन के आसपास। इसरो की कोशिश यही होगी कि जो मार्केट आज के समय मिलियनर्स को लुभा रहा है, रोसकोस्मोस और स्पेसएक्स, कुछ मिलियनर्स इसरो की तरफ भी आ जाए। कोई टूरिस्ट अगर कहता है कि मैं अंतरिक्ष में जाऊंगा, तो पहले तो उसका हेल्थ वगैरह चेकअप किया जाएगा। अंतरिक्ष में पूरा जो प्रोसेस है ये झेल पाएगा या नहीं, उसकी फिटनेस देखी जाएगी, कई महीनों की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो ये पूरे प्रोसेस में काफी मेहनत भी होगी। तो आपको क्वेश्चन होगा कि स्पेस टूरिज्म पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। तो देखो, जहाँ पर आप पैसा इन्वॉल्व करा देते हो, कंपटीशन लाते हो, फिर अपने आप इनोवेशन होती है। ऐसा बताया जाता है कि स्पेस टूरिज्म से ही स्पेस सेक्टर में इतना पैसा आएगा कि कंपनी स्पेस टूरिज्म को और आसान बनाने के बारे में सोचेगी और कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज करे इसके बारे में सोचेगी और नए आइडियाज लाएगी और इससे पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा होगा। इन द फ्यूचर अगर ह्यूमन बींग्स आराम से मार्स, मून तक पहुंचते हैं तो उनकी सहूलियत इंप्रूव करने में स्पेस टूरिज्म सेक्टर की इकोनॉमी का क्रिटिकल रोल होने वाला
वाला है। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।